जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, स्वागत है आप सबका गुरु जी की बेटी जैनी चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ। तो चलिए संगत जी, सबसे पहले हम गुरु जी का पावन मंत्र जाप करेंगे, फिर हम सत्संग को स्टार्ट करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ एक संगत आंटी जी के द्वारा लिखकर भेजा हुआ सत्संग। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे गुरु जी से जुड़े हुए अभी थोड़ा ही समय हुआ है और इस थोड़े से समय में बहुत सारे चमत्कार हुए हैं मेरे साथ। एक दिन संगत जी, रात को मुझे सपने में जैसे गुरु जी का सत्संग हो रहा था, मुझे सपना आया और जो सत्संग घर में पर हो रहा था उसमें गुरु जी का बहुत अच्छा सा स्वरूप रखा हुआ था। मैंने जोर 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 से कहा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और मैंने शोर मचाया। फिर से चमत्कार हो गया, चमत्कार हो गया। गुरु जी आ गए हैं। फिर संगत जी, गुरु जी प्रकट हो गए और मैं उनको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। गुरुजी पीले रंग के का चोला डाले हुए थे और संगत जी, गुरुजी पुकार रहे थे। मैंने गुरुजी के पैर धुलाए और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप जाना नहीं, अभी मैं अपने हस्बैंड अंकल को बुला कर लाती हूँ, उनको भी गुरुजी आशीर्वाद देकर जाना। गुरुजी ने बोला, हाँ पुनः जाकर बुला कर ला, ओनू भी आशीर्वाद देवांगा। संगत जी, उनके उसके बाद मेरी आँख खुल गई। संगत जी, गुरु जी ने मुझे जब ड्रीम दर्शन दिए तो मैंने सोचा नहीं, ज़्यादा इसके बारे में जैसे ड्रीम दर्शन दिए हों तो खुश होते हैं सब। तो संगत जी, मैंने कुछ सोचा ही नहीं कि गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। संगत जी, मैंने सोचा था कि शायद भ्रम है मेरा ये कि गुरुजी ने दर्शन दिए। मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया इस पर संगत जी, जैसे ही 4-5 दिन बीत गए तो सत्संग तो मैं रोज़ सुनती थी, पर एक दिन ऐसे ही मैं सत्संग सुन रही थी गुरुजी का ड्रीम दर्शन का। फिर संगत जी, अब सत्संग को सुनकर मुझे रियलाइज़ हुआ कि गुरु जी का सपने में दर्शन देने का मतलब तब मुझे पता चला कि सच में गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे। गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए, वह मेरा भ्रम नहीं था। संगत जी, जब मैंने वह सत्संग सुना उसके बाद मुझको बहुत रोना आया। जिस ड्रीम दर्शन को मैं अपना भ्रम सोच रही थी वह भ्रम नहीं था, मेरे साथ सच में गुरु जी ने मुझे सपने में दर्शन दिए थे। उसके बाद संगत जी, मैं बहुत खुश रहने लगी और भी गुरु जी के क्लोज़ हो गई। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है, मैं शेयर करना चाहूँगी। मैं नागपुर में रहती हूँ। मैं हूँ तो हरियाणा से, पर इधर जॉब होने के कारण इधर ही रहती हूँ। संगत जी, हम घर तब जाते हैं जब हमें छुट्टी मिलती है। तो संगत जी, जहाँ मेरा ससुराल है वहाँ उस घर में कोई नहीं रहता। जब हम छुट्टी में जाते हैं तभी उस घर में जाते हैं। तो संगत जी, जो ससुराल में घर है वहाँ संगत जी
मैं बता नहीं सकती कि कितनी नेगेटिविटी थी। मतलब संगत जी, मैं क्या बताऊं कि वहाँ कितने भूत प्रेत आत्माएं हैं। मुझको पहले कुछ भी नहीं पता था, पर संगत जी इसके बारे में शादी के 10 साल हो गए थे मेरी। संगत जी अभी गर्मी की छुट्टियों में मैं अपने हस्बैंड के साथ ससुराल वाले घर में रहने गई। मेरे पास बेटी है और बेटा। संगत जी मैंने बेटे को नानी के घर छोड़ दिया। वो बड़ा है, 8 साल का, तो रह लेता है मामा के घर। मैंने बेटी को अपने साथ लेकर ससुराल वाले घर में रहने गई। थोड़े टाइम के लिए बेटी मेरी शाम को भी संगत जी बहुत ज़्यादा डरने लगी। मैं उस समय तक गुरुजी के साथ नहीं जुड़ी थी, बल्कि मुझको गुरुजी के बारे में पता भी नहीं था। उस टाइम तक संगत जी घर की साफ सफाई करने खाना खाया। फिर संगत जी दोपहर को 2 टाइम मेरी गुड़िया खूब रो रही थी, किसी के पास भी नहीं जा रही थी। वो थोड़ा थोड़ा बोलती भी है संगत जी। तो उसने बोला रो रो कर, मम्मा भूत भूत। तो हम सब ने सोचा कि ऐसे ही बोल रही है। फिर ऐसे ही उसके पापा उसको बाहर घुमाने के लिए ले गए तो वो चुप हो गई। फिर संगत जी रात को भी वही टाइम 1 बजे मेरी बेटी बहुत रोई, रो रो कर बोली भूत भूत। फिर संगत जी हम डर गए। घर में कोई नहीं था। मैंने, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरी बेटी, फिर पड़ोस में भैया को हमने कॉल किया। रात को वो आए। उन्होंने एक पंडित का से कुछ झाड़ा पूजन लगवाया। तब मेरी गुड़िया रात को सो गई। जब सुबह हुई तो मेरे हस्बैंड अंकल बोले चलो हम अब यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेंगे, और हम सब मेरी मम्मी के घर आ गए। फिर संगत जी मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी कि क्या होगा, घर भी और नहीं है, यही एक घर है और ससुराल में जाना भी ज़रूरी है। क्या करें, हम समझ ही नहीं पा रहे थे क्या हुआ होगा क्या नहीं हुआ होगा। फिर संगत जी मैं गुरुजी से जुड़ी। धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। संगत जी मैं बहुत परेशान रहती थी कि जब छुट्टियों में जाएंगे तो फिर उसी घर में जाना होगा, कहीं हमारी बेटी को कोई परेशानी तो नहीं होगी। क्योंकि संगत जी मेरी सास को इसके बारे में बताएं तो वो मानती ही नहीं थी, बोलती थी कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर संगत जी परेशान तो मैं अभी भी रहती हूँ कि छुट्टियों में जाएंगे तो वही प्रॉब्लम दोबारा तो नहीं होगी। तो संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे सपने में गुरुजी ने दिखाया कि वहाँ ससुराल वाले घर में मैं हूँ, मेरे दोनों बच्चे और मेरे हस्बैंड अंकल हैं। वहाँ जैसे ही भूत प्रेत प्रकट हो गए थे, और जो मेरे कमरा था वहाँ शिव जी का मंदिर बना हुआ है, शिवलिंग है, पंडित जी भी बैठे थे मंदिर में। मेरे दोनों बच्चे, मैं नेगेटिव चीज़ों का असर हो रहा था, और एक नेगेटिव चीज़ मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैं तो इसको मारूंगा। तो जैसे ही वह मेरे पीछे मुझसे पकड़ने को भागा, तो वैसे ही मैं मंदिर के अंदर भागी और भागकर बाहर चली गई। जो मेरे कमरे के मंदिर में बना हुआ था शिव जी का, जैसे ही वह मेरे पीछे भागा तो वह मेरे मंदिर के अंदर आ गया, और मैंने बाहर निकालकर मंदिर का दरवाज़ा बंद कर दिया, उसको मंदिर में बंद कर दिया। फिर संगत जी सपने में बेटा मेरी गोद में और बेटी मेरे हस्बैंड अंकल की गोद में थी। दोनों बच्चों पर नेगेटिव चीज़ों का असर हो रहा था, और सपने में हम दोनों बच्चों को लेकर भाग रहे थे, और हम रो भी रहे थे और भाग भी रहे थे। बच्चों की नेगेटिव चीज़ें हमारे पीछे लगी हुई थी।
हम अपने बच्चों को लेकर बचाने के लिए भाग रहे थे। फिर संगत जी हम भागते भागते अपने एक अंकल के घर पहुँचे। वहाँ पर भी संगत जी उनके घर पर भी शिव जी का मंदिर सपने में दिखाई दिया। शिवलिंग बना हुआ था, पंडित जी है और यह सब दिखाई दिया। और हम रोते रोते बोल रहे थे कि हमारे बच्चों को बचा लो, ठीक कर दो सब। और मैं बोल रही थी रोते हुए, गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, मेरे बच्चों को ठीक कर दो। संगत जी इसके बाद सब ठीक हो गया। सपने में शायद गुरुजी ने सपने में ही हमारे जो भी बुरे कष्ट थे वो दूर कर दिए, और जो भी नेगेटिविटी थी वो भी ससुराल वाले घर से उसको दूर कर दिया। संगत जी अभी भी मुझको थोड़ा डर लगता है, क्योंकि मुझको मार्च में छुट्टियों में जाना है, वहीं ससुराल वाले घर में। बस थोड़ा सा डर लगता है। गुरुजी उस नेगेटिविटी को घर से दूर कर दो। संगत जी मुझको गुरुजी पर पूरा विश्वास है कि गुरुजी धीरे धीरे सब ठीक कर देंगे। गुरुजी मेरे बच्चों की रक्षा करना, सब ठीक करना। गुरुजी आपने सब बच्चों की रक्षा करना, सब बच्चों पर मेहर करना। गुरुजी जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर कर रही हैं वो बहुत बहुत प्यारी है, वह मेरे सब सत्संग शेयर करती हैं। गुरुजी आंटी जी को और उनके परिवार पर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखना, सबका कल्याण करना। अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी अब हम इन आंटी जी के प्यारे से ब्लेसिंग से भरे हुए सत्संग को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आप सबको सत्संग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप भी सत्संग भेजना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई मेल ID और व्हाट्सएप नंबर पर साफ सुंदर हैंड राइटिंग में लिख कर भेज सकते हैं। गुरु जी की ब्लेसिंग से आप सबके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।